और अगर आप भी इस फेस में हो तो मेरी गलतियों से सीखना कि आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर आप वहीं पे उस कन्फ्यूजन में गलत ऑप्शन टिक कर देते हो। कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट लगे, लाइक मोर देन इंपॉर्टेंट लगे, कि मैं उनके पीछे चली गई। कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली तो हमें फेल नहीं करवाती, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ये हमारी फाइनल रैंक डिसाइड करते हैं। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज खुशबू मेहता, and in this video I'm gonna share you my story how I dropped my prelims rank of AIR 66 to my mains rank AIR 863 in this video। तो बेसिकली ये एक लर्निंग वीडियो है नॉर्सेट एस्पिरेंट्स के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस का पेपर सेम है। आई नो गाइस, द सब्जेक्ट्स आर सेम, द सिलेबस इज सेम, बट अप्रोच वो डिफरेंट है गाइस, और मैंने भी यहीं पर मिस्टेक करी थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहले आप मेरे प्रीलिम्स का और मेंस का स्कोर कार्ड और रैंक देख लीजिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक वॉज प्रीलिम्स और मेंस को सेम समझकर मेंस की प्रैक्टिस डिले करना। जैसा कि आपको भी पता है, प्रीलिम्स का एग्जाम 1.5 आवर्स का होता है और मेंस का एग्जाम 3 आवर्स का होता है। तो मेरे लिए एग्जाम वाले दिन वहाँ पर 3 घंटा बैठना भी इम्पॉसिबल जैसा हो रहा था। लाइक आई वॉज गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड कि कैसे बस ये एग्जाम खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कभी मेंस के एग्जाम की प्रैक्टिस सीरियसली करी नहीं। मैंने करी थी, हार्डली मैंने 6 to 7 मॉक्स दिए थे, वो भी प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद। और उसमें भी मैं पूरा 3 आवर्स नहीं बैठी हूँ, बस 1.5 आवर्स में मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता था और मैं उसके रैशनल्स देखती थी, दैट्स इट। बट आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप अपनी लेजर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डे 1, जैसे हम लोग प्रीलिम्स का एग्जाम डेली देते हैं, तो हमें मेंस का एग्जाम भी वीकली तो देना ही चाहिए, लाइक 2 to 3 डेज, ताकि इससे हमारा एक माइंडसेट बने रहे कि हमें 3 आवर्स तक बैठना है और विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी ये कंप्लीट हो जाए। सो माई सेकेंड मिस्टेक वॉज प्रीलिम्स के रिजल्ट के चक्कर में टाइम वेस्ट करना। वी हार्डली गेट 15 to 20 डेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, जिसमें कि हमें वापस से अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और नॉर्सेट 9 में तो सिर्फ 13 डेज का गैप मिला था, उसमें से भी मैंने 4 to 5 डेज तो अपने रिजल्ट एंजाइटी में वेस्ट करे। ऑल्दो मुझे पता है मेरा एग्जाम अच्छा गया है, फिर भी मैं कुछ भी कर रही थी, मैं कुछ भी पढ़ रही थी, तो वो दिमाग में मेरे घुस नहीं रहा था, क्योंकि मेरा पूरा मन रिजल्ट के उस पर ही था कि क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा। तो हमें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अगर हो गया तो फिर भी हमें मेंस के लिए पढ़ना ही है, नहीं हुआ तो फिर भी हमें अपनी वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हमें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि हम सिर्फ फोकस रहकर एज मच एज क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँ और रिविजन पे फोकस करें। एंड माई थर्ड मिस्टेक वॉज मेजर सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस। ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम सबका कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हम बार बार पढ़ चुके होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें उस सब्जेक्ट में सब आता है, बट ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। मेरा ऐसा सब्जेक्ट था ऑब्स एंड गायनी, द ओजी सब्जेक्ट फॉर नॉर्सेट एग्जाम। तो मेरा BSc नर्सिंग अभी अप्रैल में कंप्लीट हुआ है, तो लास्ट ईयर में, 4th ईयर में, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट ऑब्स एंड गायनी ही होता है। तो उस टाइम पे मैं ये सब्जेक्ट 2 से 3 बार पढ़ चुकी थी। आफ्टर दैट अलॉन्ग माई प्रिपरेशन जर्नी 3 से 4 बार मैंने ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स से टाइम पे पढ़ लिया था, और ये लास्ट सब्जेक्ट था प्रीलिम्स के टाइम पे जो मैं रिवाइज करके गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में सब आता है और मेंस में मुझे इसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो मेंस में मेजर पोर्शन आता है ऑब्स एंड गायनी का ही, तो फिर वहाँ पर मैं फंस रही थी क्वेश्चंस में, क्योंकि जो मेरा रिवीजन था वो डीप और क्रिस्टल क्लियर नहीं था। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स में भी ऑब्स एंड गायनी में गए होंगे, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस में फंस रही थी। और मेंस का पेपर ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि सारे आंसर्स सही हैं, क्वेश्चंस तो आप फिर भी समझ जाओगे, ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग और ट्रिकी होते हैं कि आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर आप वहीं पे उस कन्फ्यूजन में गलत ऑप्शन टिक कर देते हो। सारे सब्जेक्ट्स का, जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, डू रिवाइज दैम थॉरली। चाहे आपको कितना भी लगे कि आपको आता है, ऐसा नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज करने मेंस से पहले। माई फोर्थ एंड द लास्ट मिस्टेक वॉज, ये काफ़ी रिलेटेबल मिस्टेक हो सकती है, लास्ट टाइम पे कुछ नया पढ़ना। ऑल्दो आई नो कि लास्ट टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट लगे, मोर देन इंपॉर्टेंट लगे, कि मैं उनके पीछे चली गई, जो कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम पे हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है,
अलॉन्ग द जर्नी हमने जितने नोट्स बनाए होते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं, हमें सिर्फ उतना ही उसी को रिवाइज करना है। और ये बस ये रूल लेकर चलना है, रिवाइज, रिपीट एंड रीइंफोर्स, यही रूल लेकर चलना होता है हमें लास्ट टाइम पे। नया पढ़ना सिर्फ पैनिक क्रिएट करता है। और जो लोग ये समझ जाते हैं वो मिस्टेक्स कम करते हैं। और अगर आप भी इस फेस में हो तो मेरी गलतियों से सीखना। एग्ज़ाम मोटिवेशन से नहीं, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से क्लियर होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।